बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि मोशनल ईएमएफ यानी वो ईएमएफ जो किसी कंडक्टर में इंड्यूस होती है ड्यू टू इट्स मोशन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उस ईएमएफ की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हमने डिराइव की थी। इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन दिस मोशनल ईएमएफ वाज ई, इसको हम ई से शो करते हैं। ई इज इक्वल टू माइनस वी बी एल। जनरल इक्वेशन है माइनस वी बी एल साइन थीटा। लेकिन इस केस में जब v और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो इस केस में हमारे पास इक्वेशन आई थी E इज इक्वल टू माइनस वी बी एल वी बी एल। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फॉर द मोशनल ईएमएफ इन दिस सिचुएशन। ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ की हुई है यहाँ पे, और जनरल इक्वेशन जो हम लिखते हैं जिसमें इफ, ये कब थी, when velocity vector is perpendicular to b vector, but if there is an angle theta between v and b, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान अगर एक एंगल थीटा हो तो उस केस में हमारी जो इक्वेशन है दैट इज ई मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन है जनरल इक्वेशन मोशनल ईएमएफ की। ठीक है, यानी इफ वी हैव अ कंडक्टर हुज लेंथ इज एल and it is moving with a velocity v in a uniform magnetic field of strength b such that angle between v and b is theta, तो उस कंडक्टर में इतनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। और अगर थीटा 90 हो तो साइन 91 हो जाएगा। तो यही इक्वेशन ये वाली बन जाएगी, E इज इक्वल टू माइनस बी बी एल। ये उस वक्त है जब b और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एंगल थीटा इज 90। और नेगेटिव साइन, जैसा कि हमने देखा था कि फैराडेज लॉ में भी नेगेटिव साइन आ रहा था, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है ये उस चीज को अपोज करेगी जिसकी वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पे इस कंडक्टर में ईएमएफ तो इंड्यूस हुई है और वो ईएमएफ हमने देखा है कि वो बेसिकली इन दोनों एंड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर थी। हमने कहा था ये एंड हाई पोटेंशियल पे, ये एंड लो पोटेंशियल पे है। तो देखें जैसे हमारे पास बैटरी में एक हाई पोटेंशियल टर्मिनल होता है और एक लो पोटेंशियल टर्मिनल होता है, सिमिलरली यहाँ पे ये हाई पोटेंशियल एंड है और ये लो पोटेंशियल एंड है। नाउ अगर हम यहाँ पे इस सर्किट को कंप्लीट कर दें, फर्ज करें हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टिंग रेल है। कंडक्टिंग रेल मीन्स के ये कंडक्टर उसके ऊपर स्लाइड कर सकता है लाइक दिस। सिमिलरली इस एंड पे हम ये ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज ये जो कंडक्टर है हमारा, ये जो कंडक्टिंग रॉड हमने कंसिडर की थी, अगर हम इसको दो कंडक्टिंग रेल के ऊपर रख लें और ये उसके ऊपर स्लाइड कर रहा हो और फिर यहाँ पे हम इस सर्किट को क्लोज कर दें विद द हेल्प ऑफ अ गैल्वानोमीटर और अ रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोज दैट हम यहाँ पे कहते हैं कि हमने ये जो इस इन कंडक्टिंग रेल्स की और या इस सर्किट की जो पूरी रेजिस्टेंस है इसको अगर हम आर कह दें, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है, विच इज आर। यानी ये आर जो है बेसिकली इस पूरे सर्किट की इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, उसको हमने यहाँ पे शो किया है। तो देखें इस सिचुएशन में अब सूरत हाल इस तरह से है कि हमारे पास
फर्ज करें कि ये जो हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये पूरी असेंबली या पूरा अपरेटस उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। नाउ अगर ये कंडक्टिंग रॉड को हम इस तरफ मूव कर रहे थे बाय एन अप्लाइड फोर्स एफ और विद अ वेलोसिटी v, तो हमने कहा था कि इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, यानी ये वाला एंड हाई पोटेंशियल एंड है और ये वाला एंड लो पोटेंशियल एंड है। तो देखें, पहले तो सर्किट हमारे पास ये एक सिर्फ जस्ट एक रॉड थी, अब हमने उसका सर्किट एक कंप्लीट कर दिया है। ये एक लूप बन रहा है, सपोज पी क्यू एम एन, आप इसको कह दें दिस इज एम एंड दिस इज एन। ये जो एक लूप बन रहा है पी क्यू एम एन, तो अब ये कंप्लीट लूप बन गया है हमारे पास, और ये एंड हाई पोटेंशियल पे है और ये वाला एंड लो पोटेंशियल पे है। ये उसी तरह से है जैसे हम बैटरी के दो टर्मिनल्स के अक्रॉस एक सर्किट को कनेक्ट करते हैं। तो हाई पोटेंशियल एंड से एक वायर कनेक्ट करते हैं थ्रू द सर्किट लो पोटेंशियल एंड तक। तो देखें, ये रॉड क्योंकि इसका एक हाई पोटेंशियल एंड है, एक लो पोटेंशियल एंड है, तो अब इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है वीबीएल, इस ईएमएफ की वजह से अब एक करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में, और वो कन्वेंशनल करंट इस तरह से फ्लो करेगा लाइक दिस। यानी इस रेजिस्टर में करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी, इस तरह से, और यहां पे करंट इस तरह फ्लो कर रहा है। दिस इज द इंड्यूस्ड करंट आई। वो जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है, उस ईएमएफ की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है वो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं आई से। सो दैट इज द पाथ ऑफ द कन्वेंशनल करंट। ठीक है, इस लूप में कन्वेंशनल करंट इस तरह से फ्लो करेगा। अब देखें, जब करंट फ्लो करेगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। कल तो हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ था जब ये फोर्स अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल हो गई थी। अब क्योंकि चार्जेस मूव होना शुरू हो गए हैं, तो इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब एंड अगेन चार्जेस विल स्टार्ट फ्लोइंग उसी तरह से, नेगेटिव चार्ज इधर और पॉजिटिव इधर। तो ये कन्वेंशनल करंट यहाँ पे फ्लो करता रहेगा। कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि हम इस रॉड को मूव करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज द इंड्यूस्ड करंट एसोसिएटेड विद दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो ईएमएफ इस रॉड में इंड्यूस हुई थी, उसकी वजह से अब हमने ये सर्किट कंप्लीट कर दिया, तो अब एक करंट यहाँ फ्लो करेगा, दैट इज द इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू दिस मोशनल ईएमएफ। ठीक है, सो this phenomena in which an EMF is induced in a conductor due to its motion in a uniform magnetic field, that is called motional EMF। और उससे एसोसिएटेड जो करंट है उसको हम अब फाइंड करते हैं यहाँ पे। सो द इंड्यूस्ड करंट associated with the motional EMF is, वो इंड्यूस करंट क्या होगा? देखें, इंड्यूस करंट का करंट जनरली हमारे पास होता है आई। हमारे पास ओहम लॉ क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। तो V की जगह हमारे पास E है, ईएमएफ। वोल्टेज की जगह हम ईएमएफ ले रहे हैं, मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो I क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R। दिस इज द इंड्यूस्ड करंट। अब यहाँ पे E की वैल्यू हम ये पुट करेंगे जो इस केस में है। सो वी कैन राइट I इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू, E की वैल्यू इस केस में है VBL, उसका हम मैग्नीट्यूड पुट कर रहे हैं VBL डिवाइडेड बाय R। ठीक है, ये हमने जस्ट उसका मैग्नीट्यूड पुट किया है। ये नेगेटिव साइन उसकी पोलैरिटी को शो कर रहा है। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर द इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, ये करंट जो मोशनल ईएमएफ से एसोसिएटेड करंट है, वो ये होगा I इज इक्वल टू VBL डिवाइडेड बाय R, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, जिस सर्किट में ये ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, R उस सर्किट की रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये इंड्यूस करंट है और ये इक्वेशन। अच्छा, अगर हमारे पास ये साइन थीटा वाली इक्वेशन हम यूज करें, अगर V और B परपेंडिकुलर ना हो, तो उस केस में हम ये VBL की जगह VBL साइन थीटा पुट कर देंगे। सो हमारे पास वो इंड्यूस करंट आ जाएगा, उस केस में वो आ जाएगा हमारे पास। इन जनरल वी कैन राइट I induced current is equal to VBL sin theta डिवाइडेड बाय R। अगर V और B परपेंडिकुलर ना हो तो ये इक्वेशन आ जाएगी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट।
इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इतना करंट इस सर्किट में इंड्यूस होगा। सो दैट इज द इक्वेशन फॉर द इंड्यूस्ड करंट, दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन। इसमें हमने नेगेटिव साइन पुट नहीं किया, हमने जस्ट ईएमएफ का मैग्नीट्यूड पुट किया है। ये नेगेटिव साइन उसकी पोलैरिटी को शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये नजर आ रहा है कि ये वाला एंड हाई टर्मिनल, हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है। सो इट दिस एंड बिहेव्स लाइक द हाई पोटेंशियल टर्मिनल ऑफ द source of EMF, while this is acting as a low potential terminal, and conventional current is flowing in this direction, which is the flow of positive charge। और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है नेगेटिव चार्जेस का फ्लो, क्योंकि एक्चुअली करंट तो नेगेटिव चार्जेस का होता है, वो इसकी अपोजिट होगा। जैसा कल भी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो करेंगे लाइक दिस, so that will be opposite to the conventional current। so this is the induced current associated with the motional EMF, ठीक है।